मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। आज ये क्षत्रिय संसद है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की इच्छा है कि जो असली संसद है उसके अंदर इस क्षत्रिय संसद से निकाल के कुछ लोगों को अपने झंडे पर जो है संसद के अंदर भेजें। तो वो विचार हमने यहाँ पे रखे, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि हाँ, अपना झंडा होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जो संगठन होते हैं वो किसी भी मुद्दे को उठा तो सकते हैं, लेकिन हम मुद्दा उठाते हैं सरकार के सामने। तो क्यों ना हम सरकार ही बने, हम क्यों हमेशा मांगने वाले बने? क्यों हम जो है हमारे सामाजिक संगठन या हम कभी मधुबनी जाते हैं, कभी आगरा जाते हैं, कभी हाथरस जाते हैं, कभी जो है बांका जाते हैं। घटनाएं तो हर 10 दिन में होती रहेगी समाज के साथ, और ये तब तक होती रहेगी जब तक जो है हमारा झंडा सत्ता में नहीं होगा। अगर हम सत्ता में हिस्सेदार होते तो पहली कोशिश तो होती कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हो ना। अगर हो जाती तो उनको बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी आंदोलन के वो हर सुविधा हम खुद दे देते जिसके वो हकदार हैं। आज मधुबनी में सभी संगठन ये मांग कर रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा हो, सरकारी नौकरी दी जाए परिवार के हर सदस्य को, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सरकार, और हत्यारों को फांसी हो। तो ये हम नीतीश कुमार जी से मांग रहे हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार जी की सरकार है उसमें हम पार्टी भी सहयोगी है, उसमें वीआईपी पार्टी भी सहयोगी है, उसमें भाजपा भी सहयोगी है। अगर हम पार्टी की तरह या वीआईपी पार्टी की तरह जो हमारी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, अगर बिहार में हमारे भी 6-7 विधायक जीते हुए होते और हम नीतीश कुमार जी को ये धमकी देते कि हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे, तो क्या नीतीश जी की इतनी हिम्मत थी कि वो हमारी बात को जो है इग्नोर कर देते? और जो हम कहते वो हमारे समाज के लिए होता। अगर आज जो माझी समाज है उसको कोई समस्या हो जाए, ऐसी हत्या माझी समाज की हो जाए, और जीतन राम माझी दी धमकी दे दें कि हम जो उनका हम पार्टी है वो समर्थन वापस लेके सरकार घेर देगी, तो नीतीश जी सरकार बचाने के लिए 1 करोड़ नहीं 2-2 करोड़ का मुआवजा भी उनको देंगे। लेकिन हमारे जो समाज के लोग हैं वो सिर्फ सड़कों पे संघर्ष करते रहते हैं कि हमें ये दे दो, ये दे दो। हम याचक की भूमिका में हैं, जबकि हमारे पूर्वज जो है वो देने की भूमिका में थे। तो देने की भूमिका में आने के लिए राज सत्ता में बैठना पड़ता है। हमारे पूर्वज देने की भूमिका में इसलिए थे क्योंकि वो राजगद्दी पर बैठते थे। तो शेर सिंह राणा की इच्छा है कि क्षत्रिय समाज राजगद्दी पर बैठे अपने पूर्वजों की तरह, और वह बिना राजनीतिक झंडे के नहीं बैठ सकता, क्योंकि कोई सामाजिक संगठन तो राजगद्दी पर बैठता नहीं है, वो तो हमेशा याचक है, राजा से याचक है। तो यही हमारा प्रयास है, और सामाजिक संगठन को, समाज के जिस भी संगठन में इंसान काम करता है वो वहाँ पे कार्य करता रहे, और अपने कार्य वहाँ पर करते करते भी जो है राजनीतिक झंडा भी बनाए अपना। परेशान इसलिए है कि आपने राज सत्ता पर उन लोगों को बैठाया हुआ है जिनको राज सत्ता की ना तो समझ है, ना उनमें दिल है उतना, ना बुद्धि है। जब तक क्षत्रिय झंडा राज सत्ता पे नहीं बैठेगा तब तक लोग परेशानी में रहेंगे। अगर आपको राम राज्य लाना है तो क्षत्रियों का झंडा ही राम राज्य ला सकता है, जो सबके अधिकारों की रक्षा करेगा। और हमने जो झंडा बनाया है जिसका नाम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, ये इस उद्देश्य के साथ काम करती है कि ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपने अधिकारों को छीनने देंगे।